तो समाज में जो भैया जी घटना होती है उस पर कौन बोलता है? इसमें केशव देव मौर्य ही बोलते हैं। जब से महान दल पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश में, कहीं भी मौर्य कुशवाहा साक्य सैनिक के साथ अपराध हुआ या उसके साथ उसका कहीं पे कोई दुर्घटना घटी तो माननीय केशव देव मौर्य या उनके समर्थक वहां पहुंचते हैं, तन मन धन के साथ उनकी मदद करते हैं। और कुशवाहा मौर्य साक्य सैनिक समाज के केशव देव मौर्य जी मसीहा हैं, मौर्य समाज के वो नेता हैं। इनसे पहले न कोई पार्टी बनाया था, अब तो बहुत लोग आ गए, लेकिन उनसे हमसे कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। 27 का जो लोग विधानसभा का चुनाव है उसमें आप किस पार्टी का समर्थन करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? कहेगा उसी में समर्थन करेंगे। क्या कहा? जो मौर्य महान दल जिसमें कहेगा उसी में समर्थन करेंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो समाज में घटनाएं होती हैं उसके लिए कोई किसी जैसे भाजपा है, सपा है, बसपा है और इन पार्टियों में जो मौर्य समाज के नेता हैं वो लोग आपके जो है आपकी आवाज उठाते हैं, जो घटना घटती है उसमें कौन बोलता है? तो केशव देव मौर्य बोलते हैं या केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं या जो है केशव देव मौर्य बोलते हैं? कौन बोलता है? तो आप लोग बताएंगे कौन बोलता है। जो समाज में घटना घटती है कहीं उस पर कौन बोलता है? आपके साथ कौन खड़ा होता है? केशव देव मौर्य। केशव प्रसाद जी नहीं बोलते? केशव प्रसाद जी कहाँ बोलते? और बाबू सिंह कुशवाहा भी कहते हैं कि हमारा भी एक पार्टी है, वो कभी समाज के साथ जो घटना घटी है वहाँ पे आप आवाज उठाई उस घटना पे। केशव देव जो मौर्य हैं वह आवाज उठाते हैं। ये चाचा जी का कहना है कि जो केशव देव मौर्य हैं, जो महान दल पार्टी के मुखिया हैं, वही समाज में जो घटना होती है वही उस घटना पे बोलते हैं, बाकी के नेता मौन रहते हैं। तो समाज में जो भैया जी घटना होती है उस पर कौन बोलता है? इसमें केशव देव मौर्य ही बोलते हैं। वही जो है हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, अपने बिरादरी का भी रखते हैं और हर जगह पर जाते हैं। कोई कांड होता है, कोई बात होती है, अभी नसीराबाद में हुआ था 2-3 साल पहले, तभी यहाँ आए थे चलकर और पूरा सहयोग किए थे, थाना या सब इकट्ठा हुए थे। और महान दल में भी सबसे नंबर 1 में तो वही हैं, केशव देव मौर्य ही। इनका कहने का मतलब है अभी 4 साल पहले जो है नसीराबाद में मौर्य समाज के एक लड़की जो है पीड़िता थी, अब वो नहीं रही। उसमें जो है महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आए अपने काफिले के साथ और उसमें जो है पीड़ित परिवार का समर्थन किया और न्याय दिलाने में उन्होंने अपना योगदान रखा। इनका कहने का मतलब ये है। और जो भी घटना होती है उसमें अन्य पार्टियों के जो नेता हैं मौर्य समाज के वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ही दिखाई पड़ते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। तो चाचा जी आप भैया जी आ जाए सामने। आपका क्या नाम है? राम सिंह मौर्य। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा 2027 का जो लोग विधानसभा का चुनाव है उसमें आप किस पार्टी का समर्थन करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे? कहेगा उसी में समर्थन करेंगे। क्या कहा? मौर्य महान दल जिसमें कहेगा उसी में समर्थन करेंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है केशव देव मौर्य जो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जहाँ कहेंगे वही उन्हीं को वोट आप करेंगे, उनके कहने पर वोट करेंगे। अच्छा, क्यों वोट करेंगे कहने पे? क्योंकि वो समाज के लिए लड़ते हैं, आते जाते हैं, जैसे कोई दुर्घटना हो या कुछ हो आ जाते हैं, इसीलिए हम उनको ही वोट करेंगे। अच्छा, भैया जी का कहना है कि समाज में कोई घटना घटती है तो केशव देव मौर्य या उनके पदाधिकारी आते हैं, इसीलिए मैं जो है महान दल को वोट करूंगा या उनके कहने पर वोट करूंगा। मेरा कहने का मतलब है, मैं तो इनसे कह रहा था आप किसका समर्थन करेंगे, लेकिन भैया जी कह रहे हैं मैं वोट करूंगा। ठीक है, वो पार्टी और पार्टी के जो हितैषी हैं, उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, वो उनकी मर्जी है किसको वोट करेंगे, क्या करेंगे, इससे नहीं। मेरा मतलब ये है आप किसका समर्थन करेंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि महान दल के कहने पर जो मुखिया हैं महान दल के, उन्हीं के कहने पर मैं वोट करूँगा। इसके पहले जो घटनाएं हुई हैं महान दल बनने के पहले, तो उसमें क्या किसी पार्टी का कोई नेता दिखाई पड़ता था या जब से महान दल का गठन हुआ है तभी से महान दल के नेता जो है केशव देव मौर्य जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष वही दिखाई पड़ते हैं? जब से महान दल पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश में, कहीं भी मौर्य कुशवाहा साक्य सैनिक के साथ अपराध हुआ या उसके साथ उसका कहीं पे कोई दुर्घटना घटी तो माननीय केशव देव मौर्य या उनके समर्थक वहां पहुंचते हैं, तन मन धन के साथ उनकी मदद करते हैं। और कुशवाहा मौर्य साक्य सैनिक समाज के केशव देव मौर्य जी मसीहा हैं,
मौर्य समाज के वो नेता हैं। इनसे पहले न कोई पार्टी बनाया था, अब तो बहुत लोग आ गए, लेकिन उनसे हमसे कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं अन्य नेताओं से। सिर्फ मतलब महान दल से है हमारा। महान दल हमारे लिए सर्वोपरि है और जब तक ये जीवन रहेगा पूरा परिवार महान दल को समर्पित है। और बाकी हम लोग जब से महान दल पार्टी बनी है उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के कहने पर वोट देंगे। बाकी कोई भी आ जाए किसी को वोट देना नहीं है, क्योंकि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों घटनाएं घटी, हर जगह पर पहुंचते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। कैसी भी मदद हो मौके पर जाते हैं। उनके अलावा हम लोग किसी समाज के नेता को नहीं मानते हैं और न मानेंगे। सिर्फ और सिर्फ महान दल हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं महान दल का समर्थक हूँ और पूरा जीवन महान दल के साथ रहेगा। तो दादाजी का कहना है कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं महान दली ही रहूँगा और जो समाज में कोई नेता वोट मांगने के लिए आता है, समर्थन के लिए आता है अन्य पार्टी से, मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा। तो यदि आपके दल का यानी जो दल आप कह रहे हैं कि महान दल, तो महान दल जो है किसी से गठबंधन कर ले या अलायंस कर ले या समर्थन कर दे तो उसको तभी वोट आप करेंगे? बिल्कुल, महान दल जहाँ कहेगा, जिसके साथ गठबंधन करेगा, जिसको समर्थन करेगा, हम वोट उसी को देंगे। जितनी बार महान दल ने सपा से या कांग्रेस से किसी से भी गठबंधन किया, हम लोगों ने तन मन धन लगाकर उस प्रत्याशी को, गठबंधन वाले को वोट दिया। अच्छा, अगर 2027 के चुनाव में जो विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यदि उसमें किसी से गठबंधन ना हो, फिर आप लोग क्या करेंगे? जब किसी से गठबंधन नहीं होगा तो हम अपने घर चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन वोट किसी को नहीं देंगे। बगैर महान दल के आदेश के बिना हम वोट डाल ही नहीं सकते। तो भैया जी का कहना है कि यदि महान दल पार्टी का किसी भी दल के साथ में गठबंधन, अलायंस, समर्थन कुछ नहीं होगा तो मैं अपने घर में बैठा रहूंगा, किसी को वोट करने नहीं जाऊंगा। लेकिन जो वोट का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है और आपको वोट करना चाहिए, तो मतलब नहीं गठबंधन होगा तो आप नहीं वोट करेंगे या फिर कोई अन्य विकल्प चुनेंगे, जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि महान दल के कहने पर? तो हम महान दल के कहने पर ही वोट देंगे, बाकी हमारा कोई विकल्प और नहीं है। भैया जी का कहना है कि अपने इच्छा से मैं किसी को वोट नहीं करूंगा, मैं समर्पित हूं महान दल को, तो महान दल के कहने पर ही वोट करूंगा। और ये जो गांव है, ये गांव है कमुआ, तो ये जानना चाहूँगा आपके गांव में जो है कितनी आबादी है? गांव में आबादी करीब वोट सर्व समाज का लेके करीब 1000-1100 तक होगा। 1000 से 1100 तक इस गांव में जो है वोट है। तो उसमें से मौर्य समाज कितना है? मौर्य समाज कम से कम 150 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, इस गांव में, इस गांव में जो है ये ग्राम पंचायत गांव है, इसके साथ में और कौन सा गांव कितने लगते हैं? बस छोटी ग्राम पंचायत है, कमुआ का पुरवा। अच्छा, कमुआ का पुरवा है एक गांव। और तो उस गांव में कितने वोटर होंगे, कितना मतलब आबादी है? आबादी करीब वोटर पुरवा में 250-300 के आसपास, 400। अच्छा, पुरवा जो है उसमें 400 की आबादी है। तो उसमें से कौन कौन समाज के लोग रहते हैं, कितने? उसमें मौर्य करीब 40 वोट होगा मौर्य का, यादव का होगा 60 वाट, और बाकी एससी बिरादरी में गौतम है, उनका होगा 100 के आसपास। पासी बिरादरी के लोग हैं, उनकी 30-40 वोट होगी, 30-35। गुप्ता लोग हैं, गुप्ता की 5-6 वोट होगी। अच्छा, जो मौर्य समाज है वो अभी तक किसका समर्थन करता आया है, आगे किसकी उम्मीद है? अभी तक तो समर्थन कोई सपा को कर रहा, कोई भाजपा को कर रहा। बाकी उन लोगों का कहना है जिस दिन महान दल का कोई प्रत्याशी यहाँ आएगा उस दिन हम लोग महान दल के ही हैं। अच्छा, समाज के लोगों का कहना है इस ग्राम पंचायत में कि महान दल का प्रत्याशी आएगा या किसी के गठबंधन में आए या समर्थन में आए। कहने का मतलब आपका यह है कि अगर वो झंडा और डंडे के साथ में आता है, पार्टी कोई भी हो और प्रत्याशी कोई भी हो, अगर महान दल से समर्थन या गठबंधन है तो उसको ये लोग समर्थन करेंगे, यही आपका कहना है ना? हाँ, तो जो महान दल पार्टी जिससे गठबंधन करेगी, समर्थन करेगी, पूरा समाज, मौर्य समाज जो है उसी के साथ रहेगा। तो भैया जी का कहना है कि जो महान दल से गठबंधन करेगा
उसी के साथ ये लोग रहने वाले हैं, उसी को समर्थन करेंगे, उसी को वोट करेंगे। तो आज हम आए थे, ये कमुआ गांव है और आप देख रहे हैं 4P न्यूज़ का गांव का माहौल क्या है। आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।